हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा गुड मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पे मेरी शुरुआत हो गई है। मैंने यहाँ पे पानी पी लिया है सुबह उठते ही। उससे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया था, वो मैंने उसमें सूट नहीं किया था क्योंकि मुझे थायराइड की दवाई सुबह लेनी होती है। फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी काटने की शुरुआत कर दी है क्योंकि मुझे आज बैगन का भरता बनाना था और बच्चा की एक्स्ट्रा क्लास थी आज। तो उसमें मुझे 2 लंच बनाने थे क्योंकि बच्चे शाम को 4:30 बजे आते हैं। तो उसमें पराठा या रोटी सब्जी कुछ ऐसे ही रखती हूँ, एक में दूसरे में एक्स्ट्रा लंच रखती हूँ। तो अभी मैंने बैगन के भरते की यहाँ पे तैयारी कर दी है। तो ये मैंने बैगन छील के काट रही हूँ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बॉयल करने के लिए, क्योंकि इसमें ना कीड़े निकलते हैं। तो फिर मैंने इसमें डाल के धो लिया है बैगन को। उसमें पता चल जाता है कि कहीं कीड़े तो नहीं है, वरना उसमें खाने के साथ ही बन जाएंगे वो। ये सारा कूड़ा वगैरह साफ़ मैंने बीच बीच में जो भी है मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि सारे में गंद ना फैली पड़े। तो एक किचन का छोटा सा टॉवल गीला करके निचोड़ के रखती हूँ, तो जिससे स्लिप साथ ही साथ अपना कूड़ा डालती स्लिप साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैंने बॉयल करने के लिए यहाँ पर रख दिया है और दूध मेरा बॉयल हो चुका है। जो रात में फ्रिज में रखा रहता है वो बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी कटोरे में वो डाला है, बड़े से बाउल में ओट्स का चीला बनाने की तैयारी करी है। तो मैंने ओट्स को पानी में भिगो दिया है। तब तक मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ। तो वो मैं ओट्स के चीले में भी यूज कर लूँगी और बाकी का बैगन के भरते में भी कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक नहीं, लहसुन छील के और उसको थोड़ा बारीक पीस लूँगी। वैसे तो सावन का महीना है, बैगन नहीं खाना चाहिए और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, पर बच्चों का मन था कि मम्मी बैगन का भरता बनाओ, तो मैंने इसलिए ना उसमें बिना प्याज लहसुन के बनता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मैं कर ही देती हूँ। तो दोनों प्याज लहसुन प्याज टमाटर दोनों के लिए यूज हो जाएगा, भरते के लिए और ओट्स के चीले के लिए। तो ये मैं कुकर में से मैंने पहले छलनी में छान उसको डाल लिया है, तो पानी उसका निचोड़ जाएगा। तब तक मैं बैगन के भरते की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैंने रख दिया कढ़ाई और ये ओट्स के चीले का बैटर बना के तैयार रख दिया, मसाले वगैरह डाल के प्याज टमाटर। तो इधर मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। तो तेल थोड़ी देर टाइम लग रहा था गर्म होने में, तो मैंने कहा बीच में अभी सप्लाई का पानी आ रहा था, फिर बाद में नहीं आता है। तो मैंने सोचा बीच में मशीन लगाई थी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वाइट कलर की मेरे को पहले डालनी होती है। तो मैंने कहा घर किचन का काम करूँगी तब तक मैं कपड़े डाल लेती हूँ। उधर मैं वॉशिंग मशीन लगाई आई हूँ वाइट कपड़ों की, बच्चों की ड्रेस की। इधर मैं बैगन के भरते की मैंने तैयारी कर ली है। तो पहले मैंने डाला लहसुन हींग जीरा और उसमें फिर मैंने प्याज डाल दिया है। बीच में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, चाय बनाने रख रही हूँ अभी। बच्चों के लिए दूध निकाल लिया है अलग से। उधर मेरा बैगन का भरता भी बन रहा है, क्योंकि प्याज उसमें टमाटर में थोड़ा बनने में टाइम लगता है, भुनने में। तो मैं इधर चाय भी बनाने के लिए रख दी है अपने लिए, और बच्चों के लिए लोटे में दूध रख लिया है। तो दोनों एक साथ में काम कर रही हूँ। ये मेरा तरीका है गाइस करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, क्योंकि इसमें टाइम कम वेस्ट होता है। तो फिर इसमें उधर मेरा दोनों काम हो रहे हैं। मैं तब तक मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ, बच्चों का टाइम होने वाला है। तो जल्दी जल्दी देखा तो उसमें आटा ही नहीं है। तो फिर मैंने कट्टे में से आटा उसमें डाला है, तब मैं आटा लगा रही हूँ। और उधर मैंने बैगन के मटेरियल को उसमें डाल दिया है। तो वो स्लो आंच पे होगा, मेरा भरता बनेगा। ये मेरा तरीका है बनाने का। बाकी मैं तब तक इधर आटा लगा रही हूँ। और ये आटे को थोड़ा सा मैंने मथ के रख दिया है, फिर थोड़ी देर छोड़ देती हूँ मैं, तो अच्छे से लोच पे आ जाता है वो। फिर ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। इधर मैं बीच बीच में कढ़ाई को कर लेती हूँ। इधर मेरी चाय बन गई है, तो मैं इसे छान के रख दूँगी। पीने का टाइम मेरे पास नहीं होता, सुबह इतना बिजी टाइम होता है मेरा। इधर बच्चों का लोटे में दूध मैंने ठंडा करने के लिए भगोनी में रख दिया है। और जो भी थोड़ा थोड़ा बर्तन होते हैं, दो चार, वरना सिंक भर जाती है, क्योंकि 2 लंच मेरे को बनाने होते हैं। तो मैं ऐसे ही करके अपना कर देती हूँ। उधर मैंने आटे को मसल के दोबारा कटोरे में निकाल के रख दिया है। ये मेरे बच्चों को बीच बीच में उठा दिया है कि बेटा उठ जाओ। और ये उठ के ना सुबह नॉर्मल पानी आर ओ का, पहले मोक्षित उठ के आया है, वो पी लेगा। उधर फिर दिया आएगी,
तो मैं अपना लगी पड़ी हूँ करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो ना ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे हमारे 4 हाथ हो जाएं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं तो मेरे को तैयार मोक्षित को तो नहलाना ही पड़ता है ज़्यादा नहीं तो मेरा सब्जी इधर बन रही है भरता, क्योंकि उसमें ना टाइम लगता है, स्लो आंच पे उसको थोड़ा सा भूनने के लिए रख देती हूँ तो उसमें टेस्ट आता है अलग ही। इधर मेरा घी ख़त्म हो गया था तो मैंने छोटे से डिब्बे में बड़े से में निकाल के बड़े डिब्बे में से छोटे में डाल लिया है। और इधर मैं ओट्स के चीले भी बनाती जा रही हूँ। उसमें मेरा मेकर है बनाने का। उधर मैंने बच्चों के लिए भरते के साथ बच्चे बोले रोटियां सेक देना, तो फिर मैंने रोटियों की तैयारी, जैसे पराठा नहीं सेक रही हूँ मैं, रोटियां ही 2-2 रोटी ले जाते हैं बच्चे, तो उधर मैंने फ्राई पैन में निकाल के रख दिया है सब भरता। इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ अभी। मोक्षित को बोला बेटा मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तो बेटा आप बोतल भर दो पानी की। बोतल मैंने साफ़ करके पहले ही रख दी थी। बच्चों के लिए भगवान जी के बर्तन भी धो दिए, क्योंकि मेरे को सुबह ना नहाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बाकी के बच्चे तो पूजा कर ही जाते हैं, और सावन के सोमवार चल रहे हैं तो मैं अपना बाद में कर लेती हूँ। जो भी मेरे को सिर्फ 40 वगैरह पढ़नी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो इधर रोटी सेक रही हूँ, बीच बीच में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। इधर मैंने रोटियाँ पैक कर दी हैं सब्जी के साथ। 2 लंच ये तैयार हो गए। बच्चों का दूध मैंने छान दिया है। फिर उस पतीले को भी मैं माँज के साथ साथ रख देती हूँ, क्योंकि फिर सूख जाते हैं दूध वाले बर्तन। बीच में उसको भी ओट्स के चीला, उसमें टाइम लगता है काफ़ी, तो उसको डाल के कभी एक को निकाल लेती हूँ फिर दूसरा डाल जाती हूँ, क्योंकि कम से कम बच्चों के लिए 2-2 चीले तो चाहिए दूसरे लंच में। इधर मैंने किचन की भी सफाई कर दी है, क्योंकि फिर आटा वगैरह पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो किचन भी मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, स्लिप वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी छोंकने में तो चिकनाई जैसी हो जाती है। तो मैं ना विम लिक्विड से गीले टॉवल पर ला के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है फैला हुआ सामान, वो मैं बच्चों के छोड़ के आने के बाद में करती हूँ। तो इधर मैं एक ओट्स का चीला बन चुका है, मैंने दूसरा डाल दिया है। तो उस पे ओट्स के चीले पे ना मेयोनीज और सॉस लगा के मैं लंच में दूसरे में पैक कर देती हूँ। क्योंकि उधर बच्चों को भी बोल दिया है मैंने, बेटा आप नहा लो दोनों, तब तक मैं ये पैक कर देती हूँ। उधर मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। तो सुबह में ना बिल्कुल ऐसा लगता है गाइस कि जैसे इधर भी करूँ उधर भी करूँ। तो उधर दिया नहा ली है, वो तो खुद से नहा लेती है। मैं इधर टॉवल सुखा रही हूँ। फिर मैंने बोल दिया बेटा आप पूजा कर लो, और मैं गोपाल जी को वो नहला रही है दिया। उधर मोक्षित को मैंने बीच में नहला दिया है, तो वो रेडी हो रहा है। इतने मैं बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना बाथरूम में पानी पानी सारे में हो जाता है। तो टाइल्स पे थोड़ी देर बाद सूखने के बाद ना बिल्कुल बूंदे बूंदे सी ऐसे दिखती हैं, तो बिल्कुल भी गाइस अच्छी नहीं लगती है मेरे को। फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में। तो इनको छोड़ने जाने से पहले ही मैं डेली अपना बाथरूम साफ़ कर देती हूँ। जब मेरे को जिम से आने का नहाने का टाइम मिलता है तब मैं उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे जैसे भी वहाँ से आ जाती हूँ, तब फिर से मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ। तो ये मेरा इस तरह से गाइस मेरा मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। फिर दिया के बाल भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसे अभी आते नहीं हैं। तो इधर मैंने उसकी चोटी बना दी है, और इधर मोक्षित का दूध का भोग लगाया था उसको दे दिया है, उधर दिया को भी दे दिया। इधर ये तैयार हो गए तो मैं चल दी बच्चों को छोड़ने। बच्चों को छोड़ दिया है और छोड़ के मैं आ गई हूँ। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ बच्चों को छोड़ के घर, और यह लग रहा है मेरे हाथ में डस्टबिन, क्योंकि मैं जाती हूँ तो साथ में ही कूड़ा डाल के आ जाती हूँ। गाय की जो रोटी होती है वो भी डाल आती हूँ। तो गाइस ये देखो बच्चों के जाने के बाद क्या हाल कर रखा है रूम का। और ये देखो मेरी किचन, ये सारा बर्तन तो मैंने फिर भी कर दिए थे, और ये सारा
मैं भी करने वाली हूँ। वैसे मैंने चाय मुझे पीनी है अभी। ये देखो, ये सारा, ये वैसे तो मैं साथ ही साथ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। और ये सारा फैला पड़ा है। और अभी देखो, बच्चे बेचारे यहाँ पे कपड़े रख के चले तो गए हैं, लेकिन अभी मैं ही सारा करूँगी। अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। तो वैसे मैं बना लेती हूँ। मैंने इस पर लगा लिया था अभी घी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना चाय के साथ ले लेती हूँ ये ओट्स के चीले, क्योंकि दोनों चीले का बैटर बचा हुआ है, तो मैंने कहा मैं भी फिनिश कर देती हूँ अभी इसे। तब तक मेरा चीला बन के रेडी होगा, तब तक मैं अपना कुछ काम खत्म कर लेती हूँ ये। सो गाइस, यहाँ पे मैंने तब तक सोच रही हूँ मेरा ओट्स का चीला तैयार होता है बन के। उसमें टाइम लगता है ना, तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी साफ़ करके, मैंने साफ़ कर लिए थे, पोंछ के रख दिए हैं। फिर बीच में मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके, बच्चों वाले जो वाइट ड्रेस थी वो मैं डाल गई थी, वो तो मैंने निकाल लिए धोने के लिए। और जो बाद में बच्चे नहा के गए थे वो कपड़े मैंने अब डाल के धो दिए हैं, क्योंकि मैं अलग अलग धोती हूँ मैं। ये मैंने वाइपर कर दिया है और मैं सुखाने लगी हूँ सारे कपड़े। उससे पहले मैंने ग्रिल को साफ़ कर लिया था। तो अब मैं सुबह, ये देखो, ये पीछे का व्यू है हमारा घर का। ये बच्चों का स्कूल चल रहा है, पीछे की स्कूल है, तो सारी बसेज, ये काफ़ी रौनक होती है सुबह के टाइम में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मेरे कपड़े धुल गए हैं यहाँ, और मैं अभी, मेरा चीला भी सिक गया होगा। बीच में मैं एक सिक गया तो मैं रखे आई थी उसको, दूसरा डाल के आई थी। तो अभी आप दिखाते हैं, अभी ये देखते हैं सिक गया या नहीं। सेक तो गया। ये मैं पहले सेक के रख गई थी एक, और एक ये वाला, दो का ही बैटर बचा था। मेरे कपड़े धुल गए हैं, क्योंकि जब तक ये सिकता मेरे को ब्रेकफास्ट करना ही था, तो मैंने सोचा कि ये और ये मैंने करने के लिए रख दी है इतनी गर्म चाय, क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तब तक मेरा चीला सिकेगा तब तक मैं कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो फिर इसके बाद मैं चैन से चाय पीऊँगी। मेरी चाय हो रही है गर्म, तब तक मैंने सोचा ये थोड़े बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा ये भी साफ़ कर देती हूँ तब तक। सो गाइस, मैंने ये किचन सारी साफ़ कर दी है, ये देखो ये। और मैंने ले लिया ये अपनी चाय और ओट्स का चीला। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। ये देखो गाइस, किचन का ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो ही गया। अब मैं चैन से पीऊँगी चाय। ये लाइट्स बंद कर देती हूँ, फालतू में जल रही है ये, वेस्ट क्यों करना। सो गाइस, मैं पीऊँगी अब चाय, वो भी ओट्स के साथ, ओट्स के सॉरी चीले के साथ। तो आप भी लीजिए फ्रेंड्स, ये लीजिए चाय, आप भी पीजिए मेरे साथ, और आप भी ब्रेकफास्ट कीजिए। सो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन ब्रेकफास्ट तक का। और आगे के रूटीन में मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तो आप मेरे को बताइएगा प्लीज़, और सबके साथ शेयर भी करिएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। मैंने दूसरी बार कोशिश की है, पहले एक बनाया था, मेरे को इसमें टाइम नहीं मिला था।
थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मैंने ये दूसरा सूट किया है डेली रूटीन का। तो प्लीज़ गाइस आप बताइएगा कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।